प्रणाम। टुडे समाचार में अपनी के स्वागत आज हम ज्योति। शुरू करी बृहस्पति दिन 2474 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार स। नेपाल में बृहस्पति दिन थप 2474 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 7235 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1577 आ 4997 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 897 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। संगे नेपालक कोरोना संक्रमित के संख्या 6,59,365 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 24 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में हाल धरि कोरोना के कारण 8,918 पहुंचल अछि। तहिना थप 2,518 संक्रमित निक भेला सँ हाल धरि नेपाल में 5,70,958 पहुंचल अछि। हाल नेपाल में 49,555 संक्रमित आइसोलेशन आ 388 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। नेपाल में हाल धरि 33,02,749 पीसीआर आ 1,61,542 एंटीजन कयल गेल मंत्रालय जनौने अछि। प्रदेश दू सरकार समावेशी नहीं रहल कई पुनर्गठन कर आदेश मांग करैत उच्च अदालत जनकपुर धाम में रीट पड़ल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत जेठ 26 गते विस्तार केने मंत्री परिषद असमावेशी भेल कई बदर कर मांग करैत अधिवक्ता राजकुमार महासेठ रीट देने छनि। ओ जेठ 26 गते नियुक्त भेल 3 गोटे मंत्री के कामकाज कर रोक लगाव सेहो अंतरिम आदेश मांग केलनि। 12 सदस्य प्रदेश मंत्री परिषद में मधेसी समुदाय से 11 गोटे, मुस्लिम समुदाय से 1 गोटे रहल उल्लेख करैत रीट में मंत्री परिषद में महिला 1 गोटे मात्र रहल में प्रश्न उठाओल गेल अछि। प्रदेश सभा में दलित सदस्य के संख्या 7 गोटे, आदिवासी जनजाति सदस्य के संख्या 11 गोटे आ गैर मधेसी अर्थात पहाड़ी समुदाय के व्यक्ति सदस्य सभक संख्या 9 गोटे रहल में सरकार में ओकर सभक प्रतिनिधित्व नहीं भेल रीट में उल्लेख कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री सरकार प्रमुख के हैसियत से प्रदेश मंत्री परिषद के गठन कर सकबाक हुनका लग ई अधिकार पूर्ण वा असीमित नहीं भ क बंधनकारी एवं सीमित रहल रीट में दावी कयल गेल अछि। रीट में प्रदेश प्रमुख, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, मुख्यमंत्री भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रामसरोज यादव, खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा आ महिला बाल बालिका तथा युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह के विपक्षी बनाकर रीट निवेदन दर्ता करौनी अछि। जनता समाजवादी पार्टी के उपेंद्र यादव पक्षक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, नेपाली कांग्रेसक 3 नेता के समावेश क जेठ 26 गते मंत्री परिषद विस्तार केने छल। हाल प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री सहित 8 गोटे मंत्री आ 4 राज्य मंत्री छन्। एहि मध्य आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मंत्री के रूप में उषा यादव मात्र महिला छन्। मंत्रिमंडल में आदिवासी जनजाति, दलित आ खस आर्य के सेहो प्रतिनिधित्व नहीं अछि। प्रदेश मंत्री परिषद समावेशी नहीं भेल कई एहि सँ पहिने प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराज सेहो मुख्यमंत्री के ध्यानाकर्षण करौने छलथि। घूस लेने आरोप में जनकपुर धाम स्थित आंतरिक राजस्व कार्यालय धनुषा में कार्यरत कर अधिकृत रमेश ढकाल विरुद्ध विशेष अदालत काठमांडू में मुद्दा दायर भेल अछि। ढकाल सेवाग्राही संघ अंत शुल्क समायोजन के रकम फिरता करबाक प्रयोजन के लेल सेवाग्राही संघ 1,50,000 रुपया घूस लेने आरोप में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग हुनका विरुद्ध बृहस्पति दिन मुद्दा दायर केने अछि। आयोगक प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिशालक अनुसार बर्दिवास से खटल आयोग के टोली सेवाग्राही संघ घूस ल चुकल अवस्था में हुनका नियंत्रण में ल क अनुसंधान आगू बढ़ौने छल। अनुसंधान के क्रम में ढकाल सेवाग्राही संघ अंत शुल्क समायोजन करबाक काज सहज क देब बहाना में घूस लेने पाओल गेल हुनक कहब छनि। धनुषा के मिथिला नगरपालिका 8म नगर सभा के क्रम में स्थानीयवासी चरम नाराबाजी केने अछि। ढलकेवर में नगरपालिका के नगर सभा शुरू भेलाक बाद स्थानीयवासी अपन मांग संबोधन कराब सैयों के संख्या में प्ले कार्ड बैनर सहित नाराबाजी करैत कार्यक्रम स्थल पहुंचल छल। नेपाल सरकार मिथिला नगरपालिका ढलकेवर के तोइक ट्रमा सेंटर निर्माण के लेल बजेट विनियोजन केने किछुए दिन बाद ओ ट्रमा सेंटर नगरपालिका के मेयर हरिनारायण महतो के पहल में अनियंत्र सरबाक निर्णय केने खबर बहरेलाक बाद ढलकेवरवासी आंदोलित बनल छथि। सरकार तोकने स्थान में ट्रमा सेंटर निर्माण होब पड़बाक मांग रखैत ढलकेवरवासी आंदोलित बनल अछि। ट्रमा सेंटर ढलकेवर में निर्माण होब पड़बाक मांग रखैत स्थानीयवासी चंदेश्वर महतो आ बुधेश्वर महतो संयोजकत्व में 51 सदस्य संघर्ष समिति समेत गठन केने अछि। बृहस्पति दिन भेल मिथिला नगर सभाए सँ मांग संबोधन होब पड़बाक कहैत संघर्ष समिति की अगुवाई में पहुंचल ढलकेवरवासी कार्यक्रम स्थल घेराव क मेयर महतो विरुद्ध चरम नाराबाजी केने छल। नाराबाजी के क्रम में मेयर महतो आवेश में आबि क जनता ऊपर
भड़कलाक बाद स्थिति किछु देर तनावग्रस्त बन पहुंचल छल। तनावग्रस्त स्थिति के नियंत्रण लेबा प्रहरी किछु प्रदर्शनकारी पर लाठी प्रहार समेत केलक। नगर सभा चल रहल धरि बाहर करीब 500 के संख्या में आयल प्रदर्शनकारी मेयर महतो विरुद्ध चरम नाराबाजी कर रहल छल। प्रदर्शनकारी उठौने मांग मेयर महतो संबोधन नहीं केलाक बाद आक्रोशित स्थानीयवासी प्रवेश द्वार में लगाओल गेल टेंट तोड़फोड़ करैत किछु देर पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध केने छल। अवरुद्ध राजमार्ग खुलाब स्थानीयवासी पर प्रहरी बल प्रयोग करैत बात सुचारू करने छल। नगर सभाक विषय के लक मौलापुर नगरपालिका में दू पक्ष बीच झड़प भेल। झड़प के क्रम में प्रहरी 1 दर्जन बेसी आंसू गैस प्रहार केलक। झड़प में एक प्रहरी घायल भेल छैक त दुनू दिस सँ किछु प्रदर्शनकारी सेहो घायल भेल। झड़प शुरू भेलाक बाद मौलापुर बाजार बंद कयल गेल। मौलापुर नगरपालिका के नगर परिषद कड़ा सुरक्षा अपनौने अछि। प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव मौलापुर के स्थिति खराब भेलाक बाद नियंत्रण में लेबा सुरक्षाकर्मी किछु आंसू गैस प्रहार केने बतौलनि। ओ स्थिति तनावग्रस्त रहलाक बादो नियंत्रण में आबि चुकल बतौलनि। पूर्व मंत्री प्रभु शाह के गृहनगर अछि मौलापुर। शाह के पत्नी रीना कुमारी शाह मौलापुर के मेयर छैक। 2 दिन पहिने विपक्षी दल सब नगर प्रमुख के विरोध में जुलूस निकालने छल। विकास के नाम में ब्रह्मलूट भेल हुनका सभक आरोप छनि। ओहि के जवाब में काल्हि मेयर पक्ष में जुलूस निकालल गेल छल। विकास विरोधी सब मेयर के विरोध केने कहैत जुलूस में सहभागी सब शाह दंपति के पक्ष में नाराबाजी केने छल। सिराहाक धनगढ़ी माई नगरपालिका में स्थानीय सड़क में धान रोपलक अछि। बरसात के समय में शुरू भेल संगे थालम थाल भऽ कऽ आवत जावत में समस्या उत्पन्न भेलाक बाद ओ सब विरोध स्वरूप वार्ड नंबर 12 स्थित बाटे में धान रोपलक अछि। सड़क थालम थाल भऽ कऽ आवागमन में दुख भेलाक बादो जनप्रतिनिधि बाट मरम्मत में कोनो चाँइख नहीं देखलाक बाद सांकेतिक विरोध स्वरूप थालमई बाट में धान रोपल गेल स्थानीय बतौनी अछि। जनप्रतिनिधि सड़क मरम्मत नहीं कऽ देलक तैं लऽ कऽ हम सब विरोध स्वरूप धान रोपलहुं, स्थानीय खगेश्वर यादव कहलनि। सड़क मरम्मत के लेल वार्ड अध्यक्ष राजू श्रेष्ठ आ मेयर हरि नारायण चौधरी के बेर बेर जानकारी करलाक बादो ओ सब कोनो सुनवाई नहीं केलक। स्थानीय रामकुमार महतो के आरोप छनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्री सब के जिम्मेवारी अदला बदली केलनि अछि। ओ रक्षा आ परराष्ट्र मंत्रालय अपने ही संग रखने अछि। तैना विष्णु पौडेल के अर्थ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई आ गृह मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल प्रधानमंत्री निकट स्रोत जानकारी देने अछि। तैना मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ के वन तथा वातावरण युवा तथा खेलकूद शिक्षा श्रम रोजगार और स्वास्थ्य मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल छनि। मंत्री बसंत कुमार नेवांग के कृषि तथा पशुपंछी विकास खानेपानी भौतिक पूर्वाधार संचार तथा सूचना प्रविधि और शहरी विकास मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल छनि। मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ के कानून न्याय तथा संसदीय मामिला भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन आ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल प्रधानमंत्री निकट स्रोत जनौने अछि। राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन अखाड़ 17 गते के लेल आह्वान कयल गेल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन आह्वान के लिए अछि। मंत्रिपरिषद की सिफारिश में राष्ट्रपति भंडारी संसद के ऊपर के सदन राष्ट्रीय सभा का बैसार अखाड़ 17 गते बृहस्पति दिन बेरिया 4 बजे के लिए बैसार आह्वान केने छनि। सरकार अखाड़ 10 गते राष्ट्रपति भंडारी समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय केने छल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी लोक सेवा आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायत के संवैधानिक निकाय में पदाधिकारी नियुक्ति केने छन्। संवैधानिक परिषद वैशाख अंतिम हफ्ता सिफारिश केने 20 पदाधिकारी के संसदीय सुनवाई बिनाए नियुक्ति कयल गेल छल। बीतल वैशाख 26 गते बैसल संवैधानिक परिषद के बैसार से लोक सेवा आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायत के संवैधानिक आयोग में 20 पदाधिकारी सिफारिश केने छल। संवैधानिक परिषद सिफारिश केलाक बाद ओकर सभक संसदीय सुनवाई हेबाक आ सुनवाई समिति के अनुमोदन बाद राष्ट्रपति नियुक्त करबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। मुदा प्रतिनिधि सभा विघटन भेला सँ संसदीय सुनवाई समिति क्रियाशील नहीं रहल कहैत हुनका सभक सीधे नियुक्ति भेल अछि। राष्ट्रपति भंडारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के सदस्य में हरि पौडेल आ सुमित्रा श्रेष्ठ, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में माधव प्रसाद रेग्मी के नियुक्त केलिए अछि। तहिना लोक सेवा के सदस्य सब में माधव बोलबासे, वीर बहादुर राय, दिनेश सिलवाल आ मंजू कुमारी के नियुक्त कयल गेल छनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अलोकतांत्रिक आ असंवैधानिक कदम सब उठौने कहैत विपक्षी गठबंधन निकट विद्यार्थी सब काठमांडू में प्रदर्शन केलक अछि।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी अनि राष्ट्रिय माधव पक्ष, जनता समाजवादी विद्यार्थी यूनियन आ अखिल छठम संयुक्त रूप में काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग में सरकार विरोधी प्रदर्शन के आज कोरोना से जनता आक्रांत भ रहल समय ओली सरकार जनता के राहत आ सहूलियत देव के बदला में उल्टे एक बाद दोसर राष्ट्रघात, कुशासन, महंगी आ भ्रष्टाचार थोपार्ने हुनका सबक आरोप छै। प्रतिनिधि सभा विघटन आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खारे कार्य असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक आ स्वेच्छाचारी कदम भेल कहैत ओ सब सरकार विरुद्ध नारा लगौने छल। प्रदर्शन में उतरल विद्यार्थी सब प्रधानमंत्री ओली के प्रतिगमन के बा कहैत देश के बहुत रास क्षति भेल उल्लेख प्ले कार्ड लदने छल। प्रदर्शन के क्रम में विद्यार्थी नेता सब प्रतिगमन नहीं सच्याव धरि आंदोलन के सशक्त बनाओल जेबाक चेतावनी देने छल। खोप ती दलालहरूलाई प्राप्त भएको छ, खोप आज ती कमिसन खोरहरूलाई प्राप्त भएको छ। आज खोप ल्याउने ठेक्का पाएका ठेकदारहरू बलवाटार वरिपरि, केपी ओलीका वरिपरि आज कमिसनको बार्गेनिङ गर्दै अटेजी बोकेर हिँडेका छन्। तीन तन्त्र खतरामा पार्ने र हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानलाई समाप्त पार्ने भन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। साथीहरू, यो हाम्रो आन्दोलन आज सुरुवात मात्रै हो। बालुवाटारमा बसेको पोलिटिक्स हार्ने छ, नेपालको पोलिटिक्सलाई जित्ने छ। यसका निम्ति पनि विद्यार्थी आन्दोलन यो सडकमा उभिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। म धेरै केपी ओलीलाई भन्न चाहन्न, केपी ओली ऐसे पहिने वो दिन साँझ कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देवा के निवास बुढ़ानीकंठ में बैसल विपक्षी गठबंधन के बैसार से प्रतिगमन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम आगू बढ़ाओल जेबाक निर्णय भेल छल। पर्सा के वीरगंज महानगरपालिका 3 अर्ब 55 करोड़ 39 लाख 37 हजार रुपया के बजेट लगाइश। बृहस्पति दिन महानगर के नवम अधिवेशन से आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 के लिए आनल गेल बजेट में चालू दिस 1 अर्ब 86 करोड़ 35 लाख 42,900, पूंजीगत दिस 1 अर्ब 62 करोड़ 33 लाख 30,100, अवित्तीय व्यवस्था दिस 6 करोड़ 70 लाख 64 हजार विनियोजन किया गेल। महानगर कुल खर्च मध्य आर्थिक विकास क्षेत्र में 10 करोड़ 8 लाख 30 हजार, सामाजिक विकास क्षेत्र में 1 अर्ब 15 करोड़ 58 लाख 72 हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्र में 1 अर्ब 35 करोड़ 66 लाख 18 हजार, सुशासन तथा अंतर संबंधी क्षेत्र दिस 13 करोड़ 32 लाख 74 हजार, कार्यालय दिस 80 करोड़ 73 लाख 43 हजार छुट्याउने आज। कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए काठमांडू उपत्यका में निषेधाज्ञा जारी आज। डिपार्टमेंट स्टोर, शॉपिंग मॉल, खेलकूद सामग्री दुकान, कपड़ा, जूता, फैंसी कॉस्मेटिक, साड़ी गिफ्ट के दुकान, सोना दुकान, भाड़ा बर्तन, भान्साजन्य विद्युतीय घड़ाइसी सामग्री लगायत के दुकान के निश्चित समय आ बारक आधार में संचालन कर दिवजेका प्रशासन निषेधाज्ञा जारी के आज। तैना निजी सवारी तथा टैक्सी में जोर बिजोर प्रणाली लागू किया गेल अछि, जे के कारण सड़क में सवारी चाप बेसी अछि। तेना बृहस्पति दिन मध्याह्न धरि जोर बिजोर तथा निषेधाज्ञा उल्लंघन केनिहार 621 सवारी साधन के ट्रैफिक प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि, जेमे 418 दू पहिया वाला, 164 4 पहिया, 24 टैक्सी आ 16 अन्य सवारी साधन रहल अछि। ऐसे पहिने लागू किया गेल निषेधाज्ञा किछ सहज करैत अखाड़ 14 गते धरि थप किया गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।